नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं आकाश अग्रवाल आपके लिए इस बार एक बहुत ही यूनिक चीज़ लेके आया हूँ फ्रेंड्स, जो बड़ी मुश्किल से इंडिया में मिलती है पर बहुत ही यूज़फुल होती है। वो है क्रॉसओवर्स। तो ये फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली पैसिव क्रॉसओवर्स हैं, जो कि एक स्पीकर के आउटपुट जहाँ पे लगता है स्पीकर वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि मेरे पास क्या क्या वैरायटीज़ क्रॉसओवर की अवेलेबल है, और उसके साथ साथ मैं एक ज़रा सा ब्रीफ दूंगा कि क्रॉसओवर क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है, और बिना क्रॉसओवर के हम लोग को क्या इश्यूज़ आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको एक थ्योरी बता दूं कि क्रॉसओवर क्या होता है फ्रेंड्स। क्रॉसओवर एक पैसिव क्रॉसओवर फ्रेंड्स, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि ऑडियो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग सुनते हैं। तो होता ये है कि एक स्पीकर जो होता है वो सारी तरह की फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं निकाल सकता। तो उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है बेस। बेस जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 80 हर्ट्ज तक सबसे प्योर बेस माना जाता है, बट वो क्रॉसओवर पे कई बार 200 हर्ट्ज या 250 हर्ट्ज तक जाता है। इसके बाद होता है मिड्स होता है, जिसमें हम लोग मिड वूफर यूज करते हैं, जो कि 200-250 हर्ट्ज से लेकर के फ्रेंड्स 1200 हर्ट्ज तक अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद आता है जो ट्विटर्स होते हैं फ्रेंड्स, जो 1200 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज पे काम करते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फंडा इतना सिंपल भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो आप ट्रेबल्स की बात कर रहे हैं या मिड्स की बात कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है। और इसमें हम लोग एक जो स्पीकर होता है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चार्ट देख करके डिसाइड करते हैं कि उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या होनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक सैंपल फ्रीक्वेंसी का चार्ट देते हैं स्पीकर का, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इस वाले चीज में हम लोग कहाँ पे इसको मतलब क्रॉसओवर कैसे यूज किया जाता है और वहां पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चार्ट मैंने लगाया है। एक बहुत ही बढ़िया स्पीकर का लगाया है फ्रेंड्स। ये बहुत ही स्टेबल स्पीकर है। आप देख सकते हैं कि 100 हर्ट्ज के ऊपर ये ऑलमोस्ट 5000 हर्ट्ज तक 90 डीबी के आसपास रहता है, प्लस माइनस 3 डीबी। ये बहुत ही यूज़फुल होता है फ्रेंड्स, क्योंकि 3 डीबी प्लस माइनस 3 डीबी हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही वो 3 डीबी से ज़्यादा का डिविएशन है, वो आवाज़ जो है दूसरी आवाज़ पे भारी पड़ जाएगी और ओवरलैप कर देगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चार्ट आपका बहुत स्टेबल हो। तो आप इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि 100 हर्ट्ज से लेकर के आप 5 के हर्ट्ज तक देखेंगे, या मान के चलिए 4 के हर्ट्ज तक देखेंगे, तो ये बहुत ही स्टेबल है। और उसके बाद इसमें एक छोटा सा पीक है, तो वो पीक जो है वो नॉच अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहीं पे यही हमारी क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है फ्रेंड्स, इसके ट्विटर के लिए। तो अगर ट्विटर की हम लोग बात करेंगे तो हम इस स्पीकर को 5000 हर्ट्ज तक मैक्सिमम चलाना चाहेंगे, और उसके बाद ट्विटर से वो आवाज़ लेना चाहेंगे। तो जब हम 5000 हर्ट्ज पे कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसको एक ऑक्टेव पहले कट ऑफ किया जाता है। तो वो समवेयर अराउंड 4000 हर्ट्ज पे इसको कट ऑफ होगा, क्योंकि 4000 हर्ट्ज पे वो फ्रीक्वेंसी काटना शुरू करेगा, तो जाकर के 5000 तक कंप्लीटली काट पाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, अब आपको एक समझ में आ गया होगा कि एक स्पीकर से सारी आवाज़ क्यों नहीं लेनी चाहिए। आप देखिए 100 हर्ट्ज के नीचे ये बहुत डिप कर रहा है, तो ये ऑफ कोर्स एक अच्छी सबवूफर नहीं है और एक अच्छी आवाज़ नहीं निकालेगा आपकी बेस में। ऐसे ही हाइज में आप देखिए 5000 हर्ट्ज के ऊपर ये वापस डिप कर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5000 के ऊपर काम नहीं करेगा। बट बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी रेंज, बहुत ही स्टेबल फ्रीक्वेंसी रेंज ये 100 हर्ट्ज से लेकर के 5000 हर्ट्ज तक निकाल रहा है फ्रेंड्स, जो कि आपको यूजुअली इतना स्टेबल ग्राफ नहीं मिलेगा। तो आइए, आपको ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चार्ट कैसे पढ़ते हैं और कहाँ पे आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। तो इसलिए हमें जब कट ऑफ करना होता है तो हम किस चीज़ से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली एक पैसिव क्रॉसओवर लगाते हैं। तो आते हैं अपने वापस पैसिव क्रॉसओवर्स पे फ्रेंड्स, और उनको देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पैसिव क्रॉसओवर हैं और उनको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स देखिए, जो ये पैसिव क्रॉसओवर है, फिलहाल तो मेरे पास 4 वैरायटी है और एक वैरायटी थी जो कि छोटा सा एक क्रॉसओवर आता है DIY इंडस्ट्री के लिए, बहुत कॉमन सा है, वो भी मेरे पास है। और उस फिलहाल मेरे पास नहीं था तो मैं वीडियो में उसको शो नहीं कर पा रहा हूँ, बट उससे काफ़ी बेटर क्रॉसओवर फ्रेंड्स ये वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा क्रॉसओवर है, एक 2 वे क्रॉसओवर है जिसमें आप लाइन इन डालते हैं यहाँ से, और बेस और ट्रेबल के लिए ये आपको आउटपुट दे देता है। और इसमें प्लस माइनस मतलब 0 dB और 3 dB का आप एडिशनल गेन भी दे सकते हैं। ये इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जितने भी हैं फ्रेंड्स, समवेयर अराउंड मैंने वही 3500 से 4000 हर्ट्ज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के मेरे पास क्रॉसओवर है, जिससे जितने भी ड्राइवर 5000 फ्रीक्वेंसी तक काम करते हैं वो अच्छे से इन क्रॉसओवर्स पे काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट उस पर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना बड़ा इंडक्टर, कितना पावरफुल ये 2 इंडक्टर लगे हुए हैं, ये 2 कैपेसिटर्स हैं, और बेसिकली एक क्रॉसओवर इससे डिजाइन हो जाता है। ये एक एंट्री लेवल क्रॉसओवर है जो कि लगभग 100 वाट या बिलो पे यूज होता है, और एक DIY इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चलने वाला प्रीमियम क्रॉसओवर है फ्रेंड्स। आइए दूसरा क्रॉसओवर देखते हैं फ्रेंड्स। सेम वो अगेन ये 2 वे क्रॉसओवर है, इसकी पावर लगभग 160 वाट के आसपास है। तो 160 वाट आप इसमें से ड्रेन कर सकते हैं। इसमें 4 ओम और 8 ओम दोनों, जितने भी क्रॉसओवर हैं फ्रेंड्स, बेसिकली 4 ओम और 8 ओम कॉम्पिटेबल हैं। 2 ओम्स पे नहीं चलेंगे और 8 ओम से ज्यादा भी परफॉर्मेंस आपका खराब करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें भी आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इन लिखा हुआ है, ये 2 टर्मिनल इनके हैं, ये ट्विटर का है, और इसके बाद ये वूफर का है जो मिड रेंज वूफर होते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वालिटी के इसमें रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी के कैपेसिटर्स। आपको मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, क्रॉसओवर सिर्फ 3 कंपोनेंट से बनते हैं, एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। इसके अलावा चौथा कंपोनेंट क्रॉसओवर में लगता ही नहीं है। तो उसी की सीरीज और पैरेलल कर करके उससे क्रॉसओवर डिजाइन्स होते हैं। तो ये है मेरा दूसरा क्रॉसओवर फ्रेंड्स, जो कि 2 वे क्रॉसओवर है और जो 160 वाट और बिलो पे काम आएगा। और आप देख रहे हैं इसमें 12 dB पर ऑक्टेव। ये एक दूसरी बात है फ्रेंड्स, मैं आपको कभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है ऑक्टेव और इसको क्यों dB में डिफाइन किया जाता है। ये एक बड़ा टॉपिक है, बट आप ऑन एन एवरेज आप इससे समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ये बेसिकली फ्रेंड्स 3 वे क्रॉसओवर है। 3 वे क्रॉसओवर में क्या होता है, आप इनपुट देते हैं, आपको बेस मिलता है, ट्रेबल मिलता है और मिड्स मिलता है। तो जो हाई एंडेड हाई फाई ऑडियो सिस्टम्स बनते हैं उसमें बेसिकली 3 ड्राइवर लगाए जाते हैं। बेस के लिए अलग होता है, मिड्स के लिए अलग होता है, ट्रेबल के लिए अलग होता है, जो कि एक ही टावर में एक ही बॉक्स में होता है। तो उसमें लगाने के लिए ये है फ्रेंड्स। और अगेन इसमें देखिए यहाँ पे 30 हर्ट्ज पे आप करना चाहते हैं या 0 हर्ट्ज पे, ये बेसिकली बेस के लिए है कि बेस को एडिशनल 30 हर्ट्ज देना है कि 20 हर्ट्ज देना है। और मतलब 30 बेस को 30 हर्ट्ज मींस इसका कट ऑफ अगर 180 हर्ट्ज के आसपास है तो वो 210 हर्ट्ज इसको लेके जाएगा। सेम चीज मीडियम के लिए भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन 4 ओम्स और 8 ओम्स कॉम्पिटेबल लिखा है। 150 वाट का ये एक हाई एंडेड क्रॉसओवर है फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर्स लगे हैं वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं, बट उससे भी प्रीमियम क्वालिटी फ्रेंड्स इस वाले की है। तो इसमें कैपेसिटर्स जो हैं ये इससे भी बेटर लगे हुए हैं और सेम फीचर है, सेम डिजाइन है, सिर्फ कैपेसिटर्स का डिफरेंस है। तो माइनर इसका प्राइस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, बट ये अल्टीमेटली जल्दी मिलता नहीं है फ्रेंड्स, यूजुअली यही मिलता है। और इसकी कहीं से भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट ये बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी का बोर्ड है, तो ये जल्दी मिलना मुश्किल हो जाता है मार्केट में। मेरे को मिल गया था तो मैंने उठा लिया। इसके बाद फाइनली फ्रेंड्स आते हैं ये एक 2 वे क्रॉसओवर है जो कि प्रो ऑडियो के लिए काम आता है। ये मैं बेसिकली 800 वाट है। जब आप 15 इंच के 2 वूफर लगा रहे हैं या 12 इंच के 2 लगा रहे हैं तब काम आता है। ये बहुत ही बड़ा इसका इंडक्टर है। आप इंडक्टर का साइज देखिए फ्रेंड्स, इतना बड़ा तो मैंने आज तक इंडक्टर ही नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल इन सबकी वायरिंग होती है। यहाँ पे वूफर लग जाता है, यहाँ से इन है, यहाँ से ट्रेबल है और
बहुत स्टेबल, जैसे ही आप एक क्रॉसओवर लगाते हैं तो आपको बहुत स्टेबल ऑडियो मिलती है। आप जितना भी वॉल्यूम बढ़ाते जाइए, डिस्टॉर्शन नहीं आता, क्योंकि आप स्पीकर को उसकी रेंज के बाहर लेके ही नहीं जाते हैं। फ्रीक्वेंसी में, वॉटेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बहुत ही स्टेबल, आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त रेंज है मेरे पास। और आपको बेसिकली इंडिया में मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कहीं पे देखने को भी मिलेगी। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, मेरे को बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं तो लेने के लिए डेफिनेटली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और कोई सवाल हो तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप लिंक है। तो इस बार के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगली बार के लिए मैं कुछ और नई चीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।